अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़िल क़ुरआनि लियज़्ज़क्करू वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफ़ूरा। इस आयत मुबारका का पस मंज़र समझ लें, फिर ये आयत समझ आएगी। इससे पहले जो मज़मून है, यूँ तो उसमें कई बातें हैं, लेकिन अगर खुलासा करें तो यूँ बनता है कि या तो ये मज़मून तौहीद की दावत का है या शिरक के रद्द का है। तौहीद की दावत है उसमें, या शिरक का क्या है, रद्द है। तो यही मज़मून चला है इससे पिछली आयतों में मजमूई तौर पर। तो उसी ज़िमन में बात की जा रही है। वलक़द सर्रफ़ना, और अलबत्ता ताकीक सर्रफ़ना, ये सर्रफ़ युसर्रिफ़ु तसरीफ़, एक बात को कई तरीकों से फेर के करना, एक बात को कई तरीकों से बयान करना, इसको कहते हैं तशरीफ। ठीक है, सर्रफना इसी से है। इसका मतलब बनता है कि अलबत्ता ताकीक हमने कई तरीकों से फेर के बात की, फी हाज़ल कुरान, इस कुरान में। अलबत्ता ताकीक सर्रफना, हमने कई तरीकों से फेर के बात की इस कुरान में, लियज़्ज़क्करू, ताकि वो नसीहत हासिल करें। यानी सर्रफना, हमने फेर के बात की, वो बात कौन सी है, ये इशारा उसी मजमून की तरफ, यानी इसका मफूल जो है वो गुज़श्ता मजमून है जो तौहीद पर या रद्द शिरक पर आया है। वही मजमून यहाँ मुराद है कि उसको कई तरीके से हमने बयान किया, कभी मिसालों से, कभी जनाब कोई हालात और वाक़यात से। तो यूं ये उसकी तरफ इशारा है। अलबत्ता ताकीक हमने कई तरीकों से फेर के बात की इस कुरान में, लियज़्ज़क्करू, ताकि वो नसीहत हासिल करें। वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफूरा, वो जो हमारी नसीहत है वो नसीहत करना, ये उसकी तरफ निस्बत है कि नहीं ज्यादा की उनमें, यानी उस नसीहत ने, उस तौहीद की दावत ने, उस शिरक के रद्द ने नहीं ज्यादा की उनमें, इल्ला नुफूरा, मगर भागना, मगर भागना, मगर फरार। यानी वो हमारी नसीहत का उल्ट जो है ना वो नतीजा निकला कि बजाय इससे कि वो उससे नसीहत हासिल करके, दावत कबूल करके कुरान की दावत पर आ जाते, ये उल्टा क्या करते हैं, भागते हैं। तो हमारी नसीहत से ये भागते हैं। तो ये बड़ी गुस्ताखी और बेअदबी और हरधर्मी वाली बात है। तो ये उनके रवैये का इजहार है। ठीक है जी। तो फिर सुन लें इस तर्जुमे को। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़िल क़ुरआन लियज़्ज़क्करू, अलबत्ता ताकीक हमने कई तरीकों से फेर के बात की इस कुरान में ताकि वो नसीहत हासिल कर लें। वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफूरा, और उस नसीहत ने नहीं ज्यादा की उनमें मगर फरार, मगर भागना। तवज्जो फरमा लें। कुरान पाक का इजाज़ है। ये आयत जो अब आपने पढ़ी है, थोड़ी सी तकदीम और ताखीर के साथ, ये कई दफ़ा आएगी। इसमें कभी जो है वो वलक़द सर्रफ़ना लिन्नास आ जाएगा, समझ आ रही बात जी, और कभी यही अल्फाज आएंगे। तो मिलता जुलता मफहूम और मजमून यही होगा। दुनिया में आज भी बात करने के कई तरीके आपके सामने हैं। मसलन किसी को दावत दी जाती है, उसकी इस्लाह की जाती है, उससे बुराई छुड़ाई जाती है और उसको अच्छी राह पर लाया जाता है। तो उसके कई तरीके हैं आज भी। मसलन एक तो उसको समझाया जाता है, उसके नफ्सियात के मुताबिक बात की जाती है ताकि वो बात को पिक कर ले। और बाद अड़ियल मिजाज होते हैं, उन्हें बात समझाने के साथ कुछ सख्ती का अंसर डालना पड़ता है, थोड़ा सा सख्त जो है ना वो अल्फाज का इस्तेमाल, या कह लें कि कुछ डरावा धमकावा उसमें शामिल होता है। ये भी एक तरीका है। बाज़ दफ़ा उसको नुकसानात बताए जाते हैं ताकि ये उनसे जो है ना वो खौफ खाए और वो इस तरफ आ जाए। बाज़ दफ़ा नतीजा बताया जाता है कि अंजाम बहुत बुरा है, अंजाम से बाखबर करके उसको राह रास्त पर लाया जाता है। बाज़ दफ़ा उसके सामने नमूने पेश किए जाते हैं, देख वो फलाना, देख तू नशा करता है, उसकी सेहत देख वो कैसे है। तो यूं उसके सामने
मिसालें रखी जाती हैं, समझ आ रही बात। और बाद दफा इबरत की मिसालें रखी जाती हैं कि तूने उसका हाल नहीं देखा, टांग कट गई, बाजू कट गया, समझ आ रही बात, यूं उसके सामने। तो मुख्तलिफ तरीके, कभी अलहदगी में समझाया जाता है, कभी उसको चार आदमियों की मौजूदगी में समझाया जाता है ताकि उसको शर्मिंदगी हो, कभी ऊंची आवाज से समझाया जाता है, कभी आहिस्ता और पस्त आवाज से क्या है समझाया जाता है। तो जब मौका मिले, मुख्तलिफ तरीके हैं बात करने के या समझाने के। तो इतनी बात अच्छी तरह से नशीन कर लें कि दुनिया ने कोई इजाफा नहीं किया। बात करने के जितने तरीके हो सकते हैं, किसी को समझाने के और गुफ्तगू के जितने तरीके हो सकते हैं, या मोटिवेशनल जो है कह लें कि जितने अंदाज हो सकते हैं, अल्लाह ने कुरान पाक में वो सारे बयान किए। कोई एक भी बाहर नहीं है। दुनिया ने इसमें कोई इजाफा नहीं किया कि वो कोई नया तरीका किसी को मोटिवेट करने का ले आए हो जो कुरान ने मुतारफ न करवाया हो। बात समझ में आ रही है? इसलिए अल्लाह ने अपने रसूलों को भेजा, वो हिकमत और दानाई और समझ बूझ देकर भेजा है। तो उनसे बढ़कर कौन समझदार हो सकता है? उन्होंने लोगों से बात करनी थी और उन्होंने की, और उन्होंने लोगों को समझाया। तो यकीनी बात है कि वो हिकमत से भरे हुए, दानिश से भरे हुए लोग थे, तो यकीनन वो अपने मिशन में कामयाब रहे हैं। उनकी बात को और उनकी दावत को अगर किसी ने ठुकराया है, इस वजह से नहीं ठुकराया कि वो समझाने में कामयाब नहीं हुए, इस वजह से नहीं ठुकराया कि उनकी बात उनके पल्ले नहीं पड़ी या उनको बात समझाने का अंदाज नहीं आया, नऊजुबिल्लाह, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल परफेक्ट थे। अगर बात मानने वालों ने ना मानी तो उन्होंने उसका खुद इजहार किया, कहीं किसी का गुस्सा, कहीं किसी की हट दर्मी, कहीं किसी की जिद, कहीं किसी की ख्वाहिश नफ्स, और कहीं किसी के यार दोस्तों के मशवरे, कहीं उसके कुंबे कबीले के रस्म और रवाज और तौर तरीके, कहीं उसकी अपनी गर्ज और लालच कि वो दीन पर आता है तो नफे छूटते हैं, इक्तदार छूटता है, नजराने छूटते हैं, वो फवायद छूटते हैं। गर्ज उनकी कई अगराज हो सकती हैं, मगर किसी एक जगह पे भी किसी का ये इतराज नहीं आया कि हमें तुम्हारी बात समझ नहीं आई, कानों में उंगलियां दे ली, हम सुनना ही नहीं चाहते। बात समझ में आ रही है? ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ने कुरान में ये बातें नकल कर दी अंबिया अलैहिस्सलाम की। तो कुरान पाक का भी इजाज है कि कुरान ने वो बातें बयान कर दी, वो कुरान का हिस्सा है, वो वाक़यात और किस्से कुरान का हिस्सा है, वो तौर अतवार अंदाज वो कुरान पाक का हिस्सा है। मालूम हुआ गुफ्तगू के जितने भले अंदाज हो सकते हैं वो सारे सैंपल और नमूने कुरान पाक में क्या है मौजूद हैं। उसका एक थोड़ा सा नमूना आपको दिखा दूं। सूरह नूह आती है 29वें पारे में, ठीक है, और वहां नूह अलैहिस्सलाम की दावत, क्योंकि उनका बड़ा लंबा जमाना है तो पता नहीं कितनी कितनी बार लोगों से वास्ता पड़ा, एक एक आदमी से कितनी कितनी दफा वास्ता पड़ा बात करने का, समझाने का। तो नूह अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं, रब्बी इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा, ऐ मेरे रब मैंने इनको दावत दी है, मैंने इनको बुलाया है अपनी कौम को, रात को भी और दिन को भी। आपको पता है कभी कभी जो है ना वो मुसालहत के लिए, मशवरों के लिए हैं जी, रात को पंचायतें बैठती हैं, दिन का मामला और रात का और। तो बहुत सारे जो है ना वो ऐसे मामलात, पेचीदा मामलात और खुफिया मामलात, संजीदा मामलात रात को बैठ के हल होते हैं। देहातों में, घरों में पंचायतें बैठती हैं फारिग होने के बाद कि भाई आराम से इसको डिस्कस करते हैं। ये भी एक समझाने का अंदाज है कि दिन के और रात के समझाने में, यानी इस वक्त के इंतखाब में भी फर्क है। तो नूह अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं कि मैंने अपनी कौम को रात को भी समझाया और दिन को भी समझाया, और वही बात जो जहां कुरान कर रहा है, फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा, लेकिन मेरे समझाने से वो उल्टा दूर भागे हैं, मेरे करीब नहीं आए। यानी ये उनकी हट दर्मी है, ये उनकी जिद है, और मैं तो उनको इसलिए बुलाता हूँ कि उनकी बख्शिश हो जाए, वरना मेरा जाती कोई गरज तो नहीं, लेकिन कानों में उंगलियां दे लेते हैं। तो कुरान में अल्लाह जल्ल जलालुहू ने नूह अलैहिस्सलाम का ये जो नक्शा बयान किया वो ये है कि वस्तकबरुस्तिकबारा, वो उल्टा तकब्बुर करते थे। सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा, मैंने उनको बुलंद आवाज से भी, ऊंची आवाज से भी समझाया, यानी दावत आम से भी समझाया और दावत खास से भी उनको क्या है समझाया। बाज दफा एक आदमी गलती करने वाला होता है या चंद आदमी गलती करने वाले होते हैं, वो मजमे में मौजूद होते हैं और उन्हीं का टॉपिक छेड़ा जाता है, उनका नाम नहीं लिया जाता, और बाज दफा उनको अलहदा बिठा के क्या है समझाया जाता है कि भाई तुम्हारी गलती है। तो आप इससे अंदाजा करें
कि नूह अलैहिस्सलाम सारे तरीकों का क्या कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं, इनफरादी भी, इज्तिमाई भी और इलानिया भी और सरगोशी से भी और रात को भी और दिन को भी। समझ आ रही बात जी? तो ये नूह अलैहिस्सलाम की दावत का थोड़ा सा यहाँ तज़किरा कुरान में आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप तरीका देखें, आप कभी गुजर रहे हैं, आपसे किसी ने सवाल किया, आपने उसका पूरा जवाब दिया, बल्कि पूरी बात समझा दी। कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को, किसी मुशरिक को कोई हरकत करते देखा, आपने उसको पूरी तरह समझाया। कभी मजमा लगा हुआ है उनका और बात करने का मौका मिला, पूरे मजमे को आपने क्या है समझाया। कभी आपके रिश्तेदार इकट्ठे हैं, आपने उनको मुखातिब किया। गर्ज ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि अगर जनाजे का मजमा हुआ तो आपने उसको मौका गनीमत समझ के लोगों को क्या है समझाया है। शादी का मौका आया, आपने खुतबा दिया। हम तो अब खुतबा सुन्नत समझ के पढ़ते हैं ना, आप तो वो खुतबा वाज करते थे। आपका जो खुतबा था वो वाज था, जो गोया उसमें वो आयतें पढ़ी जाती थी जिसमें नसीहत होती थी। अच्छा, जुमा आया उसमें भी खुतबा है, ईद आ गई उसमें भी खुतबा है। समझ आ रही बात जी? तो इससे आप अंदाजा करें कि ये मजमे हैं, मुख्तलिफ मजमे, इनको मौके को गनीमत समझते हुए आपने खुतबे इरशाद फरमाए। इसी तरह हज का मौका देख लें तो वहां भी आपने क्या किया है, खुतबा इरशाद फरमाया। जिहाद के लिए जा रहे हैं, खुतबा इरशाद फरमाया। कोई वाकया पेश आ गया, कोई उलझन हो गई, किसी की लड़ाई हो गई या कोई ऐसा मसला पेश आया, तब आपने खुतबा दिया। इसी तरह सूरज गिरन, चांद गिरन, समझ आ रही बात, या बारिश का मौका, तब आपने लोगों को नसीहतें फरमाई हैं। तो ये मुख्तलिफ मौके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गनीमत समझते हुए उनसे फायदा उठाया और लोगों को तलकीन फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसलिए दुनिया ने कोई इजाफा नहीं किया कि वो कहें कि आज जनाब बात करने का कोई नया सलीका आ गया है और बात करने का नया तरीका आ गया है और लोग यूं बात करते हैं, यूं करते हैं। ये सब तरीके मेरे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो के गुजरे हैं। लोगों ने गोया बोलना सीखा है, तो आपके दावत से और आपकी गुफ्तगू से लोगों ने बोलना सीखा है। लिहाजा कोई दुनिया ने इसमें इजाफा नहीं किया। तो ये यहाँ कुरान भी यही कह रहा है, वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़िल क़ुरआन लियज़्ज़करू, हमने फेर फेर के बात की है मुख्तलिफ तरीकों से एक ही बात, ताकि ये नसीहत हासिल कर लें। इसलिए कि सब लोगों को जो है ना वो एक तरीका पसंद नहीं होता, मिजाज मुख्तलिफ है। एक आदमी को एक अंदाज गुफ्तगू का अच्छा लगता है, दूसरे को दूसरा अंदाज अच्छा लगता है। तो इसलिए एक बात को कई तरीकों से करने का मतलब यह है कि ताकि मुख्तलिफ मिजाज और तबीयतों और मुख्तलिफ ज़हनों के लोग इन मुख्तलिफ अंदाज से फ़ायदा हासिल कर लें। किसी को कोई अंदाज भा जाएगा, किसी को कोई अंदाज भा जाएगा, ताकि उससे उनको क्या मिल जाए, फ़ायदा मिल जाए। तो कुरान पाक में एक बात को बार बार दोहराने का मतलब समझ में आया कि उसमें थोड़ा सा फ़र्क डाल दिया जाता है, अंदाज़े गुफ्तगू बदल जाता है। बात वही होती है लेकिन अंदाज़े गुफ्तगू बदल जाता है। कोई लफ्ज़ पहले होते हैं, दूसरी जगह पे वो लफ्ज़ बाद में आ जाते हैं, बाद वाले पहले आ जाते हैं, जिसको तकदीम और ताखीर कहते हैं। ये कुरान पाक का अंदाज है और इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। देखें ना, मैं आपको एक मिसाल दूं, ये शायरी क्या है, ये शेर और शायरी क्या है, ये सब लफ्जों का हेर फेर है। यानी कोई लफ्ज बाद में रख दिया, बाद वाला पहले रख दिया। समझ आ रही बात? इसी का नाम शायरी है। इसी से वो बात नई बात लगती है, अंदाज बदल जाता है, वही बात होती है, वरना उसमें कोई नई शाय नहीं है। समझ आ रही बात ही? तो इसलिए ये तकदीम और ताखीर, लफ्जों को आगे करना और लफ्जों को पीछे करना, इस अंदाज के बदलने से यकीनन असर पड़ता है लोगों पर, लोग उसे कबूल करते हैं और लोगों पर वो तर्ज गुफ्तगू असर अंदाज होता है। इसलिए अल्लाह जल्ल जलालुहू भी एक बात को कुरान में कई जगह करते हैं, इसलिए ताकि उसको नए अंदाज से किया जाए, ताकि किसी न किसी तरह बात लोगों के दिलों में बैठ जाए। इसका मतलब है कुरान पाक में एक बात का बार बार आना ये फजूल नहीं है, ये नफे से खाली नहीं है, ये फायदे से खाली नहीं है, बल्कि इस अंदाज के बदलने में भी हिकमत है ताकि लोगों का भला हो जाए। आ जाएगी समझ में बाजी? लेकिन बदकिस्मत हैं जिनकी किस्मत में नहीं होता, हर धर्मी और जिद होती है। आप भले जितना मर्जी हमदर्दी कर लें, उनको नफ़ा नहीं होता। इसलिए कि जहाँ बेअदबी पाई जाए, जहाँ अदावत पाई जाए, जहाँ नफरत पाई जाए, वहाँ कुरान की नसीहत असर नहीं करती, ना नबी की नसीहत असर करती है। इसलिए कि नसीहत कबूल करने के लिए दिल खोलना पड़ता है, दामन फैलाना पड़ता है, तालिब बनना पड़ता है,
सवाली बनना पड़ता है, फिर यकीनन वो नसीहत असर करती है। जहां पहले से तय करके बैठा हो कि मेरा दिल गुलाफ में है, मैंने मानना नहीं है, ये जितनी मर्जी अच्छी बात करे, मैंने कोई ना कोई कमजोर पहलू तलाश करना है, मैंने बात माननी नहीं है, उस पर कोई असर नहीं होगा। समझ आ रही बात जी? इसलिए अल्लामा इकबाल कहता है ना, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। हाँ, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, यानी फूल की पत्ती कितनी नाजुक है, उससे हीरे का जिगर कट सकता है। वो बताना ये चाहता है कि लफ्जों का असर होता है, इसकी काट होती है, पत्थर पिघल जाते हैं, पत्थर दिल पर भी इसका क्या है, असर होता है। लेकिन मर्द नादा पर क्या कहता है, मर्द नादा पर, हाँ, मर्द नादा पर है कलाम नरम नाजिक बेअसर। मतलब ये है कि जो बेवकूफ आदमी समझना ही नहीं चाहता, उस पर कलाम का कोई असर नहीं होगा। वरना तो जैसे आप यूं कहें ना कि फूल की पत्ती से हीरे का जिगर कट जाए, लफ्जों की इतनी काट होती है कि पत्थर दिल भी क्या है, पिघल जाते हैं। लेकिन जो बेवकूफ और अहमक है, उसे क्या पता गुलकंद क्या चीज होती है, समझ आ रही बात? उसे क्या पहचान है, उसके लिए इस कलाम का कोई असर नहीं है। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह समझ नसीब करे, अल्लाह अमल की तौफीक।